हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में क्विक स्टेप्स क्रिएट करना सीखेंगे। अभी तक हमने क्विक स्टेप्स को मैनेज करना सीखा था। अब हम इस ट्यूटोरियल में क्विक स्टेप्स को क्रिएट करना सीखेंगे। क्विक स्टेप्स क्रिएट करने के लिए आप होम टैब से क्विक स्टेप्स ग्रुप में जाएंगे और इस वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का। हम इस पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर हम अपना खुद का क्विक स्टेप क्रिएट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एडिट क्विक स्टेप की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं नेम के अंडर यहाँ नेम दिया है माई क्विक स्टेप। आप यहाँ पर अपने क्विक स्टेप को नेम दे सकते हैं। हम इसे डिलीट करके अपनी तरफ से कोई नेम दे देते हैं। सपोज हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं कॉपी टू फोल्डर। हमने यहाँ पर इसे ये नेम कॉपी टू फोल्डर इसलिए दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सेलेक्टेड ईमेल होगा उसे हम स्पेसिफिक फोल्डर में कॉपी कर सकें। अदर वर्ड्स में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपके इनबॉक्स में कोई मेल है जिसे आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं। तो जो अब हम यहाँ पर क्विक स्टेप क्रिएट करेंगे, हम सिंपली अपने क्विक स्टेप पर क्लिक कर देंगे और वो सेलेक्टेड ईमेल हमारे पर्टिकुलर फोल्डर में कॉपी हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर एक्शन सेट करते हैं। हम यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कॉपी टू फोल्डर। फिर आप यहाँ पर नीचे वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में ये आपके ईमेल मैसेजेस को कॉपी करे। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ये LSYT वाला फोल्डर। हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और भी एक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ से इसे डिलीट करते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पर कोई और एक्शन सेट नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई शॉर्टकट की भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके शॉर्टकट की भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं Ctrl+Shift+1। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है टूल टिप टेक्स्ट। टूल टिप टेक्स्ट में हम वो टेक्स्ट एंटर करते हैं कि जब हम क्विक स्टेप के ऊपर अपने माउस को रोल ओवर करेंगे, जो अभी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वो टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले करेगा जो अभी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। हम यहाँ पर दे देते हैं कॉपी टू फोल्डर। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे फिनिश कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्विक स्टेप्स ग्रुप में देखेंगे, यहाँ पर ऐड हो गया है कॉपी टू, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप टूल टिप में देखेंगे नीचे Ctrl+Shift+1 हमारी शॉर्टकट भी डिस्प्ले कर रहा है जो अभी हमने स्पेसिफाई किया, और साथ में टूल टिप टेक्स्ट भी हमें डिस्प्ले हो रहा है कॉपी टू फोल्डर। तो अब हम यहाँ पर अपने इनबॉक्स में से उस ईमेल मैसेज को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम LSYT के फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं। हम इसे ही सेलेक्ट रहने देते हैं। फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू फोल्डर। तो अब इसने जो है हमारे इस वाले ईमेल मैसेज को LSYT के फोल्डर में कॉपी कर दिया है। हम एक बार LSYT के फोल्डर को चेक करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर नेविगेशन पेन में इनबॉक्स के इस वाले ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से LSYT पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर LSYT के फोल्डर में देख सकते हैं वो ईमेल मैसेज जो यहाँ पर कॉपी हो गया है। फिर से हम यहाँ पर अपने इनबॉक्स पर चलते हैं। अब इसी तरह से सपोज हम यहाँ पर इस नीचे वाली ईमेल को भी अपने LSYT के फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, बट अब हम यहाँ पर शॉर्टकट की हेल्प से इसे कॉपी करेंगे। आप एक बार क्विक स्टेप्स ग्रुप में जाकर कॉपी टू फोल्डर जो अभी हमने क्रिएट किया है, हमारा वाला क्विक स्टेप, आप देखेंगे उसकी शॉर्टकट यहाँ पर है Ctrl+Shift+1। तो हम इस वाले ईमेल मैसेज को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+Shift+1 को प्रेस करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर फिर से LSYT के फोल्डर को ओपन करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे वो ईमेल मैसेज यहाँ पर कॉपी हो गया है। तो इस तरह से आप क्विक स्टेप्स के थ्रू अपने ईमेल मैसेजेस को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर आपके आउटलुक में आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो आपको यहाँ पर अपने हर अकाउंट के लिए क्विक स्टेप्स को हर बार कस्टमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप अपने क्विक स्टेप को रिमूव करना चाहते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया है, सिंपली हम यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट। तो ये क्विक स्टेप्स ग्रुप से हमारे सेलेक्टेड क्विक स्टेप को डिलीट कर देगा। या अगर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे डुप्लीकेट। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे एडिट कॉपी। थैंक यू।